हेलो दोस्तों। हम आज बात करते हैं ट्वेल्थ की इंग्लिश पोइट्री की, जो कि एग्ज़ाम में 14 नंबर की पूछी जाती है और ये हमारा सेकंड स्टेप में आता है। इसमें एक तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 6 नंबर का और एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है 8 नंबर का। टोटल हो जाते हैं हमारे 14 नंबर। और 14 नंबर लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने होते हैं। यहाँ आपको पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, यहाँ केवल आपको याद करना है और 2 पेज में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपके 14 नंबर से 13 भी नहीं आएंगे, फुल 14 आएंगे। देखिए कैसे आएंगे, आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है माई हेवन, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। माई हेवन के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको याद रखना है। उसके पश्चात हम आते हैं सेंट्रल आइडिया पर। दोस्तों, माई हेवन से अगर सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख के आएंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर सोच के भी नहीं काटेगा कि इसके 5 रख दूं। 6 मार्क्स मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए और पढ़िए कि रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। ही गिव्स हिज व्यू टू मेक इंडिया एज एन आइडियल कंट्री. He prays God to develop some good qualities in his countrymen. He wants that people should be fearless and self-respective. Everyone should be educated. Our society should not be divided on the basis of religion and caste. People should be active and truthful. Then our country will be like a heaven on this earth. ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। आप अगर ये लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 6। और अगर आप इसमें एन भी और जोड़ देते हैं, क्या, कि फ्रीडम इज लाइफ और स्लेवरी इज डेथ, तो एग्जामिनर स्वतः ही परख लेगा कि बच्चा कहीं से वास्तव में ट्रेंड होकर आया है और वो आपके 6 नंबर पक्के कर देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एक्सप्लेनेशन अगर माई हिबन में से कोई भी पूछा जाए, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किस चैप्टर में से पूछा जा रहा है। अगर माई हिबन में से पूछा जाए तो आप हिंट्स में क्या लिखेंगे? हिंट्स में आपको वही लिखना है जो एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ दिया गया है, उसकी 2 लाइन डॉट 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 लास्ट की 2 लाइन, सॉरी 2-4 वर्ड आप लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात आपको लिखना है रेफरेंस। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस यही रहेगा, चाहे वह किसी भी चैप्टर का हो। इसमें केवल आपको चैप्टर का नाम चेंज करना है और उसके राइटर का नाम, ये आपको याद करना है। बाकी यही लिखा रहेगा, क्या, कि दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन फाउंड इन द मोस्ट पॉपुलर पोएम माई हेवन, पोएम का नाम, एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, राइटर का नाम, माई हेवन के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट में हमने जो आपके लिए सेंट्रल आइडिया लिखाया है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप देखिए, शुरू की 2 लाइनें कॉन्टेक्स्ट में डाल दी गई हैं और कुछ नहीं लिखा हमने। मतलब 8 नंबर तो यहाँ फ्री के हैं। कॉन्टेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया की 2 लाइनें लिख दी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। ही गिव्स व्यू टू मेक इंडिया एज एन आइडियल कंट्री। अब उसके बाद वास्तव में बात आती है एक्सप्लेनेशन की, जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है आपको बताता हूँ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सेंट्रल आइडिया याद कर लो, 14 नंबर पक्के। अब जरा ऊपर से देखिए, कॉन्टेक्स्ट में हमने जो लाइनें लिखी हैं वो हमारी सेंट्रल आइडिया की हैं, हमें पता है। अब एक्सप्लेनेशन में जो लाइनें हैं वह भी सेंट्रल आइडिया की हैं। बस हमने क्या किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, ही गिव्स हिज टू व्यू मेक इंडिया एज एन आइडियल कंट्री। उसके बाद सेंट्रल आइडिया में लिखा हुआ है, ही प्रेज गॉड टू डव सम गुड क्वालिटीज इन हिज कंट्री मैन। लेकिन हमने ही की जगह यहाँ नाम लिख दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। क्यों? क्योंकि हमने जो सेंट्रल आइडिया लिखाया है उसमें हमने जो ही लिखा है वो ही किसको दर्शाता है, यानी कि ही से हम किसको संबोधित कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को।
तो हमने यहाँ लिख दिया रविंद्रनाथ टैगोर। बस इतनी सी चेंजिंग है, बाकी सारा मटेरियल फ्री में याद होगा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज God to develop some good qualities in his countrymen. He wants that people should be fearless and self-respective. Everyone should be educated. Our society should not be divided on the basis of religion and caste. Next page. Truthful, then our country will be like a heaven on this earth. हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। सॉरी, पीछे गलती हो गई। पीपल शुड बी एक्टिव एंड ट्रुथफुल, देन आवर कंट्री विल बी लाइक हेवन ऑन दिस अर्थ। हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। सारा का सारा सेंट्रल आइडिया में ही था, जो कुछ था वो आप याद कर लो। 6 नंबर वो पक्के, 8 नंबर तो एक्सप्लेनेशन के फ्री में पक्के हो जाएंगे। पीछे जो हमने सेंट्रल आइडिया में एन भी लिखवाया था, उसका यूज यहाँ पर मैसेज के रूप में कर दो। फ्रीडम इज लाइफ एंड स्लेवरी इज डेथ। एग्जामिनर पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और आपके 14 नंबर पक्के। तो ये हमारा एक चैप्टर हुआ कंप्लीट। सेकंड चैप्टर हम सेकंड वीडियो में शेयर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय दोस्तों।